गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं समझ रहा हूँ कि आप मैथ्स में मेहनत कर रहे होंगे, इसलिए आपको मैथ्स के क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आ रहा होगा। बच्चों, आज सेल्फ प्रैक्टिस 1A करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है इसके अंदर, बड़े ही इंटरेस्टिंग है और उन्हें हमें सोल्व करना है। ये पेज नंबर 17 पर आपको मिल जाएगी। बच्चों, कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चंस के अंदर जनरल एडिशन है, जनरल सब्ट्रैक्शन है। बस आप लोगों को यह पहचान करनी है कि एडिशन किन का करना है और सब्ट्रैक्शन किन का करना है। ठीक है, प्लस माइनस का खेल है। इसी घड़ी में मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए सबमरीन सबमर्ज्ड एट ए डेप्थ ऑफ -15 मीटर डाइव्स 20 मीटर मोर, व्हाट इज द न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन। सबमरीन जानते हैं क्या होता है? पनडुब्बियां जो पानी के अंदर रहती है, जो अपने नेवी है, नेवी के अंदर भी पनडुब्बियां होती हैं, तो वो जमीन के अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है और वहाँ से हमारी रक्षा करती है बॉर्डर से। तो वो जो है 15 मीटर बिलो है, ठीक है, सी के अंदर होती है। अब ये कह रहे हैं कि वो और 20 मीटर अंदर डाइव करती है और गहराई में जाती है। तो अब इसकी सबमरीन की डेप्थ कितनी होगी, चलिए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सबमरीन सबमर्ज्ड -15 मीटर। ठीक है, अभी -15 मीटर, माइनस का मतलब क्या है? जमीन से नीचे। अगर प्लस में आता तो मतलब जमीन के ऊपर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, अब ये और 20 मीटर डाइव करेगी। नाउ इट डाइव्स 20 मीटर मोर। तो बच्चों 20 मीटर और ज्यादा है, तो ज्यादा गहरे जाएगी तो अपन प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वो तो और गहरे में जा रहा है। -15 मीटर लिया और अंदर जाएगा तो वो भी माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा। सो -15 मीटर -20 मीटर गहरा है, तो ये भी -20 का आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों माइनस में है, हमें इनका एडिशन करना होगा। जो रिजल्ट है वो आपका माइनस में आएगा, ये हो जाएगा -35 मीटर। ठीक है, हेंस न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन is -35 मीटर। बच्चों, लैंग्वेज में कंफ्यूजन मत होइएगा, मैंने बुक की लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, कोई भी मैंने ऐसा नहीं कि कोई लैंग्वेज रेडीमेड ही करी, तो आपको याद नहीं करना, इस क्वेश्चन में से लिखना है। ठीक है, हम भी पढ़ते थे तो हमें भी सिखाया जाता था कि भाई जो इस तरह के क्वेश्चन में लैंग्वेज आती है तो आप लैंग्वेज क्या याद करनी नहीं बेटा, क्वेश्चन का ही आप पार्ट बना कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, बस आपको समझना है कि ये क्या है। देखो, सबमरीन सबमर्ज्ड -15 मीटर, अब इट डाइव्स मोर। ये जैसे आप सपोज कीजिए, ये अपना यहाँ से सी शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ से 15 मीटर बिलो, -15 है ना बेटा, ये सी का लेवल है, तो अपन इसे 0 कहते हैं। तो ये 15 मीटर यहाँ पर आता है। तो अब ये यहाँ पर अपना जो सबमरीन है, ठीक है, अब और 20 मीटर चला गया
अब ये इसकी डीप कितनी होगी, तो आप दोनों को ऐड करोगे ना, है ना, तो इसलिए 15 और 20 35 माइनस में। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द टेम्परेचर वाज -3 डिग्री सेंटीग्रेड इन द मॉर्निंग एंड रोज। बच्चों यहाँ पे करेक्शन है, आप इस रोज को काट करके रेज कर दीजिए। ठीक है, द टेम्परेचर वाज -3 डिग्री सेंटीग्रेड इन द मॉर्निंग एंड रेज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाय नून। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून। क्वेश्चन कह रहा है कि सुबह का जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड है और दोपहर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। नून माने दोपहर को टेम्परेचर जो है 10 डिग्री बढ़ जाता है। तो ये बता रहा है कि भाई नून का टेम्परेचर कितना होगा। बच्चों बड़ा आसान है, छोटा ही है। आपको बस ये है कि जो -3 है इसमें +10 करना है। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ आंसर, हालांकि लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर लिखना चाहो तो ये पहला सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बस और कोई लैंग्वेज इसमें लिखनी जरूरी नहीं है। मैं फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज लिख लेता हूँ, ये मेरा आंसर की लाइन होगी। द टेम्परेचर वाज -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ बस नाउ कर दो या फिर इन मॉर्निंग नाउ, आगे की लाइन रेज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, रेज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाय नून। सो देयरफॉर अभी टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, -3 + 10। ठीक है, इज इक्वल टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो द टेम्परेचर एट नून इज हेंस द टेम्परेचर at noon is 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्वेश्चन आसान है बच्चों। सुबह के टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ा दिया तो ये प्लस का 7 हो गया। ठीक है, लैंग्वेज मैंने की काम में ली है तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The daytime temperature on Mercury can reach 430 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मर्क्यूरी का जो दिन का टेम्परेचर है वो 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। द नाइट टाइम टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -150 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो रात का जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री ड्रॉप हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। हाउ मच कैन टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग वन डे। तो एक दिन में जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज होता है, चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें चेंज निकालना है तो डिफरेंस ही करना है। ठीक है, इसके लैंग्वेज से क्लियर है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो डे टाइम टेम्परेचर कितना है, वो दे रखा है 430 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद में
नाइट टाइम टेम्परेचर ड्रॉप टू कितना है बच्चों, -180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है हाउ मच टेम्परेचर चेंज, ठीक है। सो अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैं जो लिखूंगा टेम्परेचर चेंज, इन ए डे, ये कितना हो जाएगा, आप देखिएगा दिन में 430 डिग्री था और रात में हो गया -180। दिन में 430 और रात में -180, तो चेंज कितना हुआ है, तो चेंज देखिएगा, डिफरेंस निकालना है, 430 माइनस 180, तो ये देखिएगा 430 माइनस माइनस प्लस हो गया 180, दोनों प्लस के हैं तो एडिशन कर दीजिए, 610। ये देखिए यहाँ पे एक इस लगा देता हूँ, इस 610 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। वापस समझाता हूँ, दिन का टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर, डिफरेंस कितना, माइनस कर दीजिए, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जापानीज ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज -10,372 मीटर, ठीक है बच्चों। जो जापान का पैसिफिक ओशन में, जापान का जो बॉर्डर है, जापान के बॉर्डर से जो पैसिफिक ओशन लगता है, ठीक है, तो उसकी जो डेप्थ है, सी का जो डेप्थ है वो है माइनस में 10,372 मीटर, ठीक है। सपोज कीजिए ये पैसिफिक ओशन है और ये है आपका जापान का ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बॉटम है वो वहां तक 10,372 मीटर इसकी डेप्थ है, ठीक है। जमीन के नीचे से माइनस में लिया गया है। अब ये एक और ले रहा है प्योर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। और जो ये प्योर्टो रिको ट्रेंच है, इसका जो लेवल है वो एग्जैक्ट लेवल क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि वो 1172, ये जितना भी है इससे 1172 हाइयर ऊपर है, ठीक है। तो वो हमें निकालना है, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें से जो 10,372 है इसमें से माइनस कर दीजिए 1172, तो आपको इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आपको मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें लिखते हैं लोएस्ट पॉइंट, बस समझ लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें फिर से रिपीट करनी है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जापानीज ट्रेंच
in the Pacific Ocean. Is minus 10,372 मीटर. अब हम लोगों को इसका निकालना है. अभी ये लाइन लिखते हैं दिवाली द प्योर टू रिको ट्रेन इन द अटलांटिक ओशन इज प्योर टू रिको ट्रेंच in the Atlantic Ocean is 1,172 मीटर हायर. तो ये इससे हायर है. तो हमें इसकी क्या निकालनी है? सो इट्स डेप्थ इससे हायर है तो इसे प्लस कर देते हैं. तो ये बन जाएगा -10,372 प्लस 1,172. एक माइनस है और एक प्लस है. आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा. बड़ा जो नंबर है वो माइनस का है, सो इसका जो रिजल्ट होगा वो माइनस में आएगा. तो देखिए इसका रिजल्ट क्या रहता है. मैं इसको सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ. $9,200. ठीक है, ये इसका आंसर आएगा. तो आपका जो इसका आंसर है वो है ए. ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. अगले क्वेश्चन को चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है ए सबमरीन एट -250 मीटर. ठीक है, ये सबमरीन है जो कि जमीन से 250 मीटर नीचे है. ठीक है, डाइव्स टू ए डेप्थ ऑफ 6 टाइम इट्स इनिशियल डेप्थ. वो -250 मीटर मतलब जमीन से 250 मीटर नीचे है और ये 6 टाइम अपनी इनिशियल डेप्थ से नीचे और चली जाती है. टू व्हाट डेप्थ डज द सबमरीन डाइव. तो अब वो किस पोजीशन पर है वो हमें निकालनी है. तो बच्चों इसका तो मैं आपको सीधा ही आंसर बता देता हूँ. इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है. और वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एबीसीडी में, तो डायरेक्ट ही आप ये -250 मीटर है, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -1500 मीटर आएगा जो कि इसका सी पार्ट है. ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी है. आपको क्वेश्चन लिखना है, मैं आंसर लिखा हूँ तो आप लिखो. ठीक है, ये इसका आंसर लाइन लीजिएगा. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0. ठीक है, दोपहर को 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता है आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए. द टेम्परेचर at 12 noon was
कितना है बच्चों 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अबव मतलब प्लस, ठीक है, अबव का मतलब होता है प्लस, ठीक है। आगे देखिएगा, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, ठीक है, बाई एच मतलब पर आवर, एच मतलब और होता है 1 घंटा। अगर ये 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट कब होती है, रात को 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक हर घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता रहता है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। बिलो जीरो मतलब बेटा माइनस हो जाता है, जीरो से कम में कोई चीज अपन माइनस में लेते हैं। तो ये कहना चाहता है अगर हर घंटे इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कितने बजे होगा। बड़ा आसान है बच्चों। तो अपन सबसे पहले देखिए वो कितना घंटा लगता है वो हमें पता नहीं है, तो अपन पहले टाइम एस्टिमेट करते हैं कि लेट, अब इसमें क्या है कि ये जो टाइम दे रखा है ना, लेट टाइम फॉर टेम्परेचर तो टेम्परेचर का जो टाइम है -8 डिग्री सेंटीग्रेड का वो है इज x। तो अपन x एस्टिमेट कर लेते हैं, हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है। नाउ अब आप देखिए पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब कितना टाइम लगता है मैं नहीं जानता। तो अब 1 घंटे में जैसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है तो 2 × x टाइम, जितने भी घंटे लगे उस घंटे को अपन x एस्टिमेट कर लेते हैं। इसका रिजल्ट आना चाहिए माइनस का 8। तो इसे टैली करते हैं, 10 - 2 × x = -8 और इसे आप कंसोल्व करते हैं 10 - 2x = -8। आगे देखिएगा ये इधर भेज देते हैं, खाली -2x ही रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस का इक्वल के नीचे इक्वल रखिए, थोड़ा सही रहता है। तो -2x = -8 माइनस का 10 और -2x दोनों माइनस के हैं तो एडिशन हो जाएगा, 8 और 10 माइनस का 18 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस कट जाएंगे आपस में, ठीक है, और जो इसका x होगा वो हो जाएगा 18/2। 18/2 क्या होता है 9, ठीक है। तो 9 आवर्स का मतलब क्या हो गया, दोपहर को 12 बजे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रात को 9 बजे जो टेम्परेचर है वो आपका -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है 9 क्लॉक, ठीक है। अब जो क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ तो क्वेश्चन का अपन अगला पार्ट देखते हैं। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे रफ कर सकूँ। बच्चों इसी क्वेश्चन में आगे दे रखा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट होती है बच्चों रात को 12 बजे, तो रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो बच्चों अपन जानते हैं कि जो दोपहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, हर घंटे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है बेटा। तो रात को 12 बजे तक कितना कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि जो डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल मिडनाइट, रात को 12 बजे तक ही होता है। तो बच्चों इसमें अपन क्या करेंगे, दिन के 12 बजे से रात को 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, कितने आवर होते हैं, कैलकुलेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आवर्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ द टेम्परेचर एट मिडनाइट the temperature at midnight
इक्वल्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो दोपहर को 12 बजे का है, इस माइनस करना है हमें। 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अब हमें 12 घंटे के हिसाब से 12 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो देखिए कितना होता है 10 माइनस बोर्ड मास करूँ लेना, पहले ब्रैकेट हटाते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 से कितना हो गया बेटा 24, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा माइनस है और सब्ट्रैक्शन होगा तो -12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। या फिर 12 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है बिलो 0, ठीक है, दैट इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, दोनों एक ही आंसर है। 0 से कम कहो या माइनस में कहो एक ही बात है, ये अपना आंसर है, ठीक है बेटा। चलो नोट कर लीजिए इसे। बच्चों आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिए। इसी एक्सरसाइज का सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह का क्वेश्चन 7, 8 और 9 आप अपने घर से करके लाएंगे। बच्चों आज की क्लास को मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ।